अब जब चांद चढ़ेगा तो सब दुनिया देखेगी क्या हुआ। जापान की गुलारी भी पड़ी होगी वहाँ पे, आप देखेगा सफाई भी खत्म हो जाएगी। जो बैठे हुए इतने सारे सिक्योरिटी वाले रख लिए उन्होंने, ब्रीज वाले, सबके सब गायब हो जाएंगे। बैठो बैठो जल्दी बैठो, सर जा रही है, सर जा रही है, बैठो बैठो। अच्छा, यूपी मोड़ से आप कितने रुपए में आए? कोई एक्सीडेंट नहीं चल रहा, आप देख लें पूरे जाके एक स्टॉप पे किसी भी चल रहा हो तो बता दें मुझे। घर में तो वाइफ है ना? घर पे तो है, कुछ अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं। लेकिन जेंट्स सारे खड़े हुए हैं और जेंट्स में लेडीज बैठी हुई है। और दूसरी चीज ये सर समझ में नहीं आया कितने साल तक बच्चे टिकट ले सकते हैं। 4 साल की बच्चियां अगर उनको करें उनको भी टिकट लो। कैसी सर्विस लगी आपको? सर्विस तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत मज़ा भी आया है, लेकिन थोड़ा किराया इनको ना नॉर्मल करना चाहिए। रक्शे वाला कितने पैसे लेता? तकरीबन 400 रुपये तो लेते हैं। 400 रुपए लेता मेरे भाई। 165 रुपए में आप लोग यहाँ आ गए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम पहुंचने वाले हैं ग्रीन लाइन बस स्टेशन और हम रास्ते में हैं। इंशाल्लाह जल्द पहुंच जाएंगे और वहां पर लोगों से बात करेंगे, जितना हो सके वहां के मनाजिर दिखाने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, हम यहां पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेशन के बाहर रक्शे वाले और बाइकिया और पैसेंजर जो बस से सफ़र करके आए हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। गवर्नमेंट के इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुशी रक्शे वालों में पाई गई कि रक्शे वालों को एक नया रोज़गार मुयस्सर आ चुका है। यहाँ पर रक्शे वालों से भी हमने बात करी। रक्शे वालों के तासुरात बहुत ज़्यादा अच्छे पाए गए। रक्शे वालों ने कहा कि यहाँ पर से आसानी से हमें पैसेंजर मिल जाते हैं और यही बात बाइकिया वालों ने भी कही कि यहाँ राइड शहर में नहीं मिल रही होती तो हम फारिग होके यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आसानी से राइड मिल जाती है। तो इन लोगों के तासुरात बहुत अच्छे पाए गए। आइए अब हम स्टेशन के अंदर चलते हैं, अंदर के मनाजिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नाजरीन देखें, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन बस रूट है और ये बस चल पड़ी है। बिल्कुल एयरपोर्ट वाला मंजर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी एयरपोर्ट पे आ गए। और ये इस तरह की सहूलत कराची में होना कराची वालों के लिए बहुत फायदेमंद बात है। यहाँ पे सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा हुआ है और हर बंदा दूसरे से बहुत अच्छे से पेश आ रहा है। भाई नाम क्या है आपका? अब्दुर्रहमान भाई, ये बस में सफर किया आपने? जी। कहाँ से आए? यूपी मोड़। अच्छा, यूपी मोड़ से आप कितने रुपए में आए? 55। बस सर्विस कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। दूसरी जो बसें होती हैं उस तरीके की बस है या थोड़ी अलग किस्म की बस है? अलग किस्म की है थोड़ी। किस तरह की है? पता चल रहा था कि रोड पे चल रहे हैं नहीं, या ऐसा लग रहा था जैसे जहाज में बैठे हैं? लग तो नहीं रहा था रोड पे चल रहा है, लेकिन मजा आई बस। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सफर करके आए आप हजरत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए? भाई हम तो ऐसी तफरी करने गए थे फैमिली को लेके, यहाँ से नुमाइश से सुरजानी, सुरजानी से नुमाइश, और यहाँ आए, मगर हमें जो सर्विस समझ में नहीं आई क्योंकि जो बीच में स्टॉप है वो हर जगह रुक रहा है, जबकि पब्लिक नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, बंदे नहीं है, चढ़ने वाले कोई नहीं है। तो कम से कम उसको तो वो कर दे, यानी कि निकल जाए आगे, ताकि जल्दी से टाइम पूरा हो। वो अपना पूरा 55 मिनट पूरे करने, 55 मिनट पूरे करेगा हमें घुमा के। तो ये तो उनकी मजबूरी है ना, ये तो मतलब नहीं है। देखें अभी लोग जो है वो अभी ऑफिस वाले नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, कोई काम वाले कोई नहीं है। अभी फिलहाल जो है लोग सिर्फ तफरी के लिए आ रहे हैं और तफरी में ये है कि वो वहाँ से एंड से बैठ रहे हैं और एंड पे उतर रहे हैं। तो कम से कम बीच में अगर स्पीड अगर बढ़ा ले तो ताकि ज्यादा लोग उसमें, अभी देखें रश कितना हो जाएगा थोड़ी देर पे। अच्छा, मुझे ये बताएं, सर्विस अच्छी है? आपको सिर्फ टाइम का इशू है? सर्विस अभी तो सर्विस देखे 2 दिन हुए चांद को चढ़े हुए। अब जब चांद चढ़ेगा तो सब दुनिया देखेगी क्या हुआ। जब पान की गुलारी भी पड़ी होगी वहाँ पे, आप देखेगा सफाई भी खत्म हो जाएगी। जो बैठे हुए इतने सारे सिक्योरिटी वाले रख लिए उन्होंने, ब्रीज वाले, वो सबके सब गायब हो जाएंगे। सिर्फ एक आदमी रह जाएगा जो आवाज लगाएगा, हाँ भाई बैठो बैठो जल्दी बैठो, सर जा रही है, सर जा रही है, बैठो बैठो। ये बाबा ने सही बोला है कि फैसिलिटी कम से कम वाईफाई फैसिलिटी होनी चाहिए। पब्लिक बैठे तो काम हो, ये कह रहे वाईफाई सब कुछ दे रहे, लेकिन कुछ भी नहीं, इसी वजह से बैठे। सबसे बड़ी बात देखें, मैं फ्रांगो से जरा तकलीफ है मेरे को, कोई एक्सीडेंट नहीं चल रहा, आप देख लें पूरे जाके एक स्टॉप पे किसी भी चल रहा हो तो बता दें मुझे। मैं सीढ़ी से चढ़ के चढ़ा हूँ, उतरा हूँ, ये सिर्फ मैं शौक में था कि मैं आया हूँ, चढ़ा हूँ, वरना नहीं मैं चढ़ता। अच्छी है थोड़ी फैसिलिटी अच्छी, लेकिन वाईफाई वगैरह कुछ नहीं। चले नहीं, वो होना जरूरी है ना, घर की फैसिलिटी के लिए। आप घर में तो वाइफ है ना? घर पे तो है, घर पे तो है, ऑलरेडी है। बस में तो मैंने नाम बोला ना आपको कि भाई बस में बैठने, मैंने आज इसी वजह से मैंने बोला चलो सफर करते हैं, देखते हैं, देखें हमें टाइम। एक मिनट है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये सिर्फ इनसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि हमारी जो कराची में ये सर्विस स्टार्ट हुई है, सर्विस से तो कोई गिला शिकवा नहीं है ना? सिर्फ एक दो छोटे छोटे से। मैं तो ये कहता हूँ ये सर्विस अगर चले, मैं कहता हूँ पेशावर, पिंडी, लाहौर सबको बीट करेगी अगर ये चले सही तरीके से, वरना यकीन माने ये भी कचरा हो जाएगी, फायदा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कितनी CNG
सीएनजी बसें चली खत्म हो गई, कितनी भी इलेक्ट्रिक बसें चली खत्म हो गई। मगर ये सिर्फ ये यहाँ पे खाने वाले बैठे हुए अभी दिखा दिया, 3 महीने के बाद फिर देखिएगा इसका असर। मैं 3 महीने फिर आऊंगा सफर करने में, देखता हूँ कि इसका असर क्या है। या क्या वही सर्विस है कि यार बिल्कुल दम होकर रह गई है, पाकिस्तान रेलवे की तरह खत्म हो गई है, फिर इसको प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं, उम्मीद तो करें ना हुकूमत से कि इसको- हम तो करते हैं। देखिए हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, जो बाइक रोड बैठे हुए हैं, जो ये सब ऊपर बैठे हुए हैं, माई बाप जो बैठे हुए हैं हमारे बन गए हैं, जो है नहीं, जबकि माई बाप वो सिर्फ एक मच्छर के पर के बराबर है लोग, वो लोग मगर बातें लंबी लंबी करते हैं। मगर ये है कि अगर वो उस तरीके से काम करें जिस तरीके से करना चाहिए। देखिए 55 रुपए टिकट को मामूली रकम नहीं है। अगर मैं अपनी बाइक पे जाऊँ तो मेरा मुश्किल से 20 रुपए का पेट्रोल खर्च होगा नुमाइश से लेकर वहाँ तक। मैं 55 रुपए क्यों दे रहा हूँ कि मुझे फैसिलिटीज हो, मेरे को सर्विस मिले, मेरे को आराम मिले, सुकून मिले। मगर ये क्या मैं 55 मिनट में पहुंच रहा हूँ वहाँ पर 55 रुपए दे के, यानी कि फी मिनट 1 रुपया मैं खर्च कर रहा हूँ सिर्फ इसके ऊपर। उस पर मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, ये भी दे रहा हूँ। और मुझे अगर आगे सर्विस नहीं देंगे तो फायदा कुछ नहीं है सर्विस का। मैं तो यहाँ कहता हूँ सारे को वही रहता हूँ, स्कूटर के लिए खोल दो सारा रास्ता ही है, बस ऐसा बता दो स्कूटर के लिए खोल दो, सब लोग आएंगे जाएंगे आराम से। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। आप बताइए, आप बता रहे थे वाईफाई का। हाँ, वाईफाई वगैरह नहीं है, काम नहीं है उसमें, सर्विस बहुत अच्छी है लेकिन बहुत स्लो जाती है, स्लो चल रही है। तो आप ग्रीन लाइन हम- बस की इंतजामिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ग्रीन लाइन के इंतजाम को मैं सर्विस को बेहतर करे, अच्छे से अच्छा प्रूफ करे, लोगों को फैसिलिटी हो, लोग अच्छे से अच्छा इम्प्रूव उसको बेहतर तौर पे लाए, एक्सीलेटर थोड़ा फास्ट रखें गाड़ी के। इन्होंने फैमिली वगैरह का और ये सब अलग अलग बनाया है, कुछ अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं। लेकिन जेंट्स सारे खड़े हुए हैं और जेंट्स में लेडीज बैठी हुई है, जो गलत है ना। सारे जेंट्स खड़े हुए आप हैं, बस जेंट्स के उसमें लड़कियां बैठी हुई है, मतलब रश ज्यादा है। रश ज्यादा है, खड़े हो सब जेंट्स खड़े हुए हैं और लेडीज जेंट्स में बैठी हुई है। और हर स्टेशन पे वो जो लिफ्ट है ना वो बंद है, हर स्टेशन बंद। उन्होंने वो वाला लिफ्ट भी नहीं खोला, सब बंद है। और इतना रश है, खड़े होके आना पड़ रहा है। जब हम फैमिली लेके आ रहे हैं, जब खड़े हुए हैं तो वो गार्ड कह रहे हैं आप क्यों, आप मर्दों में चले जाए, तो हम बच्चे छोड़ के कैसे जाएं। और दूसरी चीज ये सर समझ में नहीं आया कितने साल तक बच्चे टिकट ले सकते हैं। 4 साल की बच्चियां अगर उनका करें उनका भी टिकट लो, वो गोद में ये 4 साल की बच्ची सामने आपके खड़े हुए, वो कहता है इनका भी टिकट लो। ये कौन सा तरीका है यार, ये तो कोई बस वाला टिकट नहीं लेते। प्राइवेट बस में चल रहे हैं, हमने जैसे भी बस में चल रहे हैं, ये 4 साल की बच्ची के तो टिकट नहीं लेते। वो कह रहे नहीं 4 साल की बच्ची की भी टिकट लें। इंतजामों की ये कहते हैं इंतजाम सही कर ले, और ये बच्चों के लिए बस इतने छोटे छोटे बच्चों को टिकट ना ले। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना चाह रहा हूँ इंतजामिया से कि भाई टिकट के लिए कुछ कमी पेशी रखें, जो 55 रखा है उससे कुछ कम हो के लोग आए, गाड़ी में आए, फैसिलिटी दें और लोगों को तो सूरत अच्छे साबित हो। लोग जैसे अभी कह जैसे लिफ्ट है, सीढ़ी है, वाईफाई है, सारी चीजें बसेज में हो ना, लोग किस लिए बैठते हैं। अब अगर एक बात और भी है ना कि 50-55 रुपए से कम अगर ये कर लेते हैं तो बचाएंगे कहाँ से, तनख्वाहें कहाँ से देंगे, मेंटेनेंस कहाँ से करेंगे? इनको अभी शुरू में तो इनको करना चाहिए ना, शुरू में लोगों को लाने के लिए, फिर इसके बाद आप बढ़ाएं, कोई नहीं मना करेगा। 30 रुपए 1% 30 रुपए, अब कितनी फैमिली जा रही, अब वो 55 रुपए तो हर बंदा नहीं दे सकते ना, कम से कम 30 रुपए के हर फैमिली या 25 रुपए की एक टिकट हो कि वो कर सके। बहुत अच्छी बस है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, चिंची रिक्शा से सबसे बेहतर हो गया है। मैं बैठ के आया, अभी सफर किया, बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीजें जो कमी पेशी है वो दूर करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने अभी सफ़र किया भैया जी? जी सफ़र किया। कैसी सर्विस लगी आपको? सर्विस तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत मज़ा भी आया है, लेकिन थोड़ा किराया इनको ना नॉर्मल करना चाहिए। किराया ज़्यादा लग रहा है आपको? किराया ज़्यादा, बच्चा इसका भी वही टिकट ले रहे हैं, या तो हाफ टिकट करना चाहिए। तो बच्चों का कितना किराया होना चाहिए? बच्चों को हाफ कर दें, जैसे 55 रुपए ले रहे हैं तो उनको हाफ कर देना चाहिए। अभी आपने सफ़र कहाँ से स्टार्ट लिया है? हमने यूपी मोड़ से ही लिया है। कितने पैसे? तीनों के 55 रुपए। अगर ये रक्शे में करते तो कितना सफ़र होता, कितने पैसे लगते? वो तो सही है, लेकिन अगर वैसे हम लोग लोकल बस से करते तो वो नहीं, लोकल बस का इस बस से मुकाबला नहीं कर सकते ना। लोकल बस में और इस बस में बहुत फ़र्क है। लोकल बस को तो साइड पे कर दें, इस बस का मुवाजना करें आप टैक्सी, कार, कम से कम रिक्शा या उबर या करीम से। रक्शे वाला कितने पैसे लेता? तकरीबन 400 रुपए तो लेते हैं। 400 रुपए लेता मेरे भाई, 165 रुपए में आप लोग यहाँ आ गए। 400 रुपए रक्शे वाला लेता। अब आप बताइए सस्ती है महंगी है? वैसे तो सही है, लेकिन वैसे किराया इनको थोड़ा सा। बच्चों का तो मैसेज पहुँच गया, बच्चों का मैसेज पहुँच गया, मगर वैसे तो किराया सही है ना? वैसे सही है, वैसे किराया सही है। आपको सर्विस कैसी लगी? कार्ड बनवाया तो मेरे लिए थोड़ा फायदेमंद है, कार्ड में थोड़े से पैसे कम कटते हैं। अच्छा जी। ग्रीन बस से सफ़र किया है, माशाल्लाह अच्छा सफ़र है, पुरसुकून है। कराची की शहरियों के लिए एक तोहफा है वज़ीर आज़म की तरफ से। अच्छा, सर्विस कैसी लगी आप? ये आपको माशाल्लाह बच्चे ज़्यादा अच्छा बताएंगे जिनकी ख्वाहिश के ऊपर ग्रीन बस का सफ़र किया है। कहाँ से आए, कहाँ से आप? हम लोग नॉर्थ कराची से। नाम क्या है आपका? मोहम्मद बिलाल। बेटा कैसा लगा आपको बस में सफ़र करके? मज़ा आया। तो इस तरह की बस में पहले सफ़र किया है? नहीं किया। कहाँ से आए आप? नॉर्थ कराची। कितनी देर में पहुँचे? 1 घंटे बाद। 1 घंटे में पहुँचे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजमीर। बेटा कैसा लगा आपको बस में सफ़र करके? मज़ा आया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको कैसा लगा इस बस का सफ़र? जी मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है और हम लोग तो अक्सर अपनी एक्टिविटी इसी में गुजार लेते हैं क्योंकि कराची में जो है ना तफरी मुकामात बहुत कम है। ये हमें बहुत ही अच्छी लगी है, इसी वजह से हम ना सरजानी तक का रूट हमने करा था, तो आज हम पहली दफ़ा जो है इधर आए हैं नुमाइश की तरफ। अच्छा, किसी रिश्तेदार के यहाँ सफ़र नहीं किया आपने? अब हम जाएंगे ऊपर नाश्ता करेंगे और वापसी का सफ़र लेंगे। हाँ बताएं आप। तो सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे कि जैसे छोटे जो बच्चे हैं ना, तकरीबन 3-3 साल के भी, अगर उनके 3 फीट से भी थोड़े से कद निकल गए हैं तो लोग कह रहे हैं हमें उनके लिए टिकट लेना पड़ रहा है। हमें इतनी सहूलत नहीं हो रही कि हम जो रिक्शे वाले को दे रहे थे वही हमें ग्रीन बस को देने पड़ रहे हैं, तो वो जो है कमी लाई जाए बस।